मेरे प्रिय छात्रों, आप समस्त लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप शीघ्र ऑनलाइन क्लासेस सुपरटेट है अनन्या अकेडमी से आप जुड़ें। और अनन्या अकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस में आप समस्त लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया या इंडियन ट्रांसपोर्ट अगर बात किया जाए, भारतीय परिवहन, तो हम लोग मुख्य बंदरगाहों की बात कर रहे थे, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। और जब प्रमुख बंदरगाहों की चर्चा की जा रही थी, प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख पत्तन या मेन पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बातें हैं। जैसे मैंने बताया, एक तो ये पूछता है कौन सा पश्चिमी तट का है या कौन पूर्वी तट का है, कौन प्राकृतिक है, और प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, और कौन कृत्रिम है, कृत्रिम मीन्स मैन मेड, आर्टिफिशियल। तो यहाँ सपोज दैट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि यह आपका भारत है। सपोज दैट दिस इज योर इंडिया, और यहाँ पर दिस इज गुजरात, और दिस इज महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ये केरल, तमिलनाडु, सीमांध्र, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये समुद्र के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। और प्रमुख शहर मीन्स यहाँ पर बंदरगाहों की चर्चा होगी। तो ये आपका गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र, और दिस इज गोवा, यह कर्नाटका है, और दिस इज केरला, तथा यह आपका तमिलनाडु है, एवं दिस इज सीमांध्र, यह सीमांध्र है। सीमांध्र आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद बचे हुए भाग जो तेलंगाना बना, तेलंगाना के बचे हुए भाग जैसे आंध्र प्रदेश, नया राज्य तेलंगाना, शेष भाग को आप सीमांध्र कहते हैं। एंड दिस इज ओडिशा, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। और इस पश्चिम बंगाल के साथ अब आप इसमें बंदरगाहों के या जो मेन बंदरगाह हैं जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि यह कांदला है। कौन सा बंदरगाह है? कांदला। और कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन गुजरात। दूसरा महत्वपूर्ण बंदरगाह है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। और यह मुंबई कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के निकट एक बंदरगाह है जिसे आप कहते हैं नाहवा शेवा। कौन सा बंदरगाह? नाहवा शेवा, नाहवा शेवा पोर्ट, नाहवा शेवा पोर्ट। अगला महत्वपूर्ण बंदरगाह गोवा में स्थित है जिसे आप मार्मा गाओ कहते हैं। इट इज कॉल्ड
मार्मा गांव तथा कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है न्यू मंगलूर। न्यू मंगलूर यह कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है मंगलोर। और केरल में प्रमुख बंदरगाह स्थित है कोचीन। कौन सा है? कोचीन। और इस कोचीन पोर्ट की स्थित केरला में है। यहाँ तमिलनाडु में इस भाग में स्थित है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन दिस इज कॉल्ड तूतीकोरिन। और यहीं पर स्थित है चेन्नई। तमिलनाडु में ही स्थित है चेन्नई। चेन्नई का ओल्ड नाम, पुराना नाम मद्रास है। यहाँ इसी के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक पोर्ट है, बहुत मशहूर है, यह भी आपके यहाँ पूछा जाता है, एन्नौर। कौन सा है? एन्नौर। तथा सीमांध्र राज्य में स्थित है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम दिस इज लोकेटेड इन सीमांध्रा। विशाखापत्तनम। और एक महत्वपूर्ण जो कि बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पारादीप। पारादीप। पारादीप इज लोकेटेड इन ओडिशा। वेस्ट बंगाल में एक बंदरगाह है हल्दिया। यह भी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हल्दिया। और यहीं पर जो अभी चर्चा किया जा रहा था, डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। डायमंड हार्बर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। और समुद्र से कुछ दूरी पर स्थित है कोलकाता। कोलकाता। इस कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता या कलकत्ता है। तो अब मेरे प्रिय छात्रों, आप देखेंगे कि ये ऐसे बंदरगाह हैं जिनके बारे में आपसे निरंतर गाहे बगाहे समस्त परीक्षाओं में पूछा जाता है। अतः इनके बारे में आपको गहन अध्ययन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न बहुत सरल स्वभाव के आते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपका इधर राइट हैंड साइड ये कौन सा कोस्ट के नाम से जाना जाता है? यह पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। और इस भाग से पश्चिम की तरफ इसे आप पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा निम्न में कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है? तो यहाँ इन बंदरगाहों का नाम आप जानें, और इसमें से जो नाम न हो वही पश्चिमी तट का नहीं है, या जो पूर्वी तट पर है जिसमें जो नाम न हो वो पूर्वी तट का नहीं है। इसे आप जानें। और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी भी आपको विशिष्ट जानकारी अर्जित करनी होगी। यहाँ जब हम लोग देखेंगे कि कांदला की जब आप चर्चा करेंगे तो कांदला के बारे में
सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। और यह भुज क्षेत्र में है। या जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। दिस इज़ अ टाइडल पोर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइडल पोर्ट। और टाइडल पोर्ट की बात जब आप करेंगे, इसका अर्थ सिर्फ ये है कि यहाँ यह कुछ आंतरिक भाग में स्थित होने की वजह से यहाँ जब समुद्र में ज्वार आता है, टाइड आता है, उन्हीं टाइड के साथ जलयानें बंदरगाह पर पहुँचती हैं और फिर जब भाटा की स्थिति होती है तो इन्हीं के साथ ये अपने गंतव्य की तरफ रवाना होती हैं। ऐसे पोर्ट को आप कहते हैं टाइडल पोर्ट। जहाँ एक जानकारी आप अपने मन मस्तिष्क में रख लें कि भारत में 2 टाइडल पोर्ट हैं। कितने टाइडल पोर्ट हैं? 2। और यह दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप जानें। इसमें आपको यह याद रखना होगा कि भारत में 2 टाइडल पोर्ट हैं, टाइडल पोर्ट। और इस टाइडल पोर्ट में आप कहेंगे एक है कांदला और दूसरा है कोलकाता। दूसरा कौन है? कोलकाता। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप बेटा कृपया याद कर लें। और इसी के बाद आपके यहाँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नदी पर स्थित बंदरगाह। और नदी पर स्थित बंदरगाहों को देखेंगे तो एक तो यहाँ कोलकाता है और दूसरा प्रमुख है मार्मागाओ। कौन सा है? मार्मागाओ। 2 Indian major ports are located on river bank, जिसमें मार्मागाओ को आप कहेंगे कि जुआरी नदी पर स्थित है और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। इट इज़ लोकेटेड ऑन हुगली रिवर कोस्ट। लेकिन हम लोग बेसिकली चर्चा कर रहे हैं कांदला बंदरगाह की। और इस कांदला बंदरगाह, इसका विकास किया गया भारत के विभाजन की स्थिति में। जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान देश में कराची बंदरगाह की अवस्थित हो जाने के कारण किया गया। और आज की तारीख में इससे उत्तर भारत में, कहाँ पर? इन नॉर्थ इंडिया, सर्वाधिक सामानों की आपूर्ति की जाती है। उत्तर भारत में सर्वाधिक सामानों की आपूर्ति किस बंदरगाह से की जाती है? कांदला बंदरगाह से की जाती है। और इस बंदरगाह को भारत ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम EPZ इकोनॉमिकल प्रोसेसिंग जोन, आर्थिक संवर्धन मेखला के रूप में विकसित किया गया। और इस गुजरात के बारे में आप यह भी जान लें कि गुजरात में छोटे छोटे बंदरगाह भी स्थित हैं जो बड़े मशहूर हैं। इन्हें भी आपको जानना होगा। जैसे एक तो आपको जानना होगा ओखा, यहीं पर स्थित है वेरावल, यहीं पर स्थित है सूरत, वेरी इंपॉर्टेंट, सूरत, यहीं पर स्थित है सोमनाथ तथा
बेटा यहीं पर स्थित है, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, पोरबंदर। पोरबंदर यह इतना प्रचलित नाम है कि महात्मा गांधी जी का जन्म भी कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। और सोमनाथ भी आप बहुत प्रचलित स्थल है, जो कि आप जानते होंगे कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का आक्रमण, 16वां आक्रमण, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी आपके जीवन में शब्द होगा। और ये सारे के सारे बंदरगाह यहीं इसी क्षेत्र में स्थित हैं। दूसरा, अब हम लोग देखेंगे मुंबई। और मुंबई के बारे में पहले तो ये आप जानें कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक। दिस इज, ये बहुत पूछा जाता है, प्राकृतिक पत्तन, नेचुरल पोर्ट, नेचुरल पोर्ट। और यह आपके देश का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त व सबसे प्राचीन नेचुरल पोर्ट है, बंदरगाह है। और आज भी सर्वाधिक यहाँ से व्यापार का आयोजन होता है। साथ ही साथ इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसी के निकट नावा सेवा बंदरगाह की स्थापना की गई। इस नावा सेवा बंदरगाह की स्थापना क्यों की गई? मुंबई बंदरगाह के भार, बर्डन को कम कर, टू डिमिनिश द बर्डन ऑफ मुंबई पोर्ट, नावा सेवा पोर्ट इज established नियर टू द मुंबई। यहाँ पर नावा सेवा इस प्रकार से एक कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसे आप JNPT भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है नावा सेवा। और इस नावा सेवा के साथ अब आप देखिए एक पोर्ट है मारमा गांव। कहाँ है? गोवा में। किस नदी के तट पर? जुआरी नदी के तट पर। और बेटा एक प्रश्न और आपके यहाँ बहुत पूछा जाता है कि यह एस्चुरी पर स्थित है। कहाँ पर? एस्चुरी, एस्चुरी पर स्थित है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और भारत देश का सर्वाधिक लौह अयस्क आयरन ओर इसी के द्वारा निर्यात किया जाता है, या इससे ईरान देश के साथ इसका व्यापार होता है। अगला आप देखेंगे न्यू मंगलूर। न्यू मंगलूर, न्यू मंगलूर पोर्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। इट इज आल्सो कॉल्ड कहवा पोर्ट। इसको आप क्या कहते हैं? कहवा बंदरगाह या कहवा पत्तन, मीन्स कॉफ़ी पोर्ट। वाई? क्योंकि यहाँ से कॉफ़ी का अत्यधिक निर्यात होता है। कॉफ़ी का अत्यधिक निर्यात किए जाने के कारण, व्यापार किए जाने के कारण, दिस पोर्ट इज कॉल्ड कॉफ़ी पोर्ट ऑफ इंडिया। एक रोचक बात यहाँ ये है कि जो हमारा कोचीन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे विश्व परिप्रेक्ष्य में विश्व का सर्वश्रेष्ठ, पूर्व का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कहा जाता है। बेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट इन द सेंस ऑफ वर्ड, नॉट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में पश्चिमी तट पर, तो यहाँ पश्चिमी पूर्व भारत की दृष्टि से नहीं, इन द रेफरेंस ऑफ वर्ड इट इज कॉल्ड बेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट। साथ ही साथ एक यहाँ प्रमुख बिंदु है कि यह बिम्बानाड कयाल में स्थित है। किसमें? बिम्बानाड कयाल। पढ़ाते समय बेटा बताएंगे कि केरल में
समुद्र के किनारे या समुद्र के द्वारा निर्मित झीलों को आप कयाल कहते हैं। कयाल को ही लगून भी कहा जाता है। तो यह कहाँ स्थित है? वेम्बनाड कयाल में। और यहीं पर वेम्बनाड कयाल में वेलिंगटन द्वीप भी स्थित है। वेलिंगटन आइलैंड इज लोकेटेड इन वेम्बनाड कयाल इन केरला। सबसे बड़ी बातें हैं कि यह तो एक नेचुरल पोर्ट है ही, इसमें एक बात और आपको ध्यान देना है। हियर इन कोचीन भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण केंद्र भी है। दिस इज बिगेस्ट हियर इन कोचीन बिगेस्ट शिप बिल्डिंग सेंटर इज लोकेटेड। शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन कोचीन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद करें। और इसी के साथ आप एक प्राचीन बंदरगाह जिसको आप कहेंगे कालीकट। कालीकट भी किस राज्य में स्थित है? केरल। इसे भी आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि यह बंदरगाह इसी पर 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम पहुंचा था और तत्कालीन शासक वहां का जमोरिन था जिसने इसका भव्य स्वागत किया था। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट इज आल्सो लोकेटेड इन केरला। तो यहाँ ये जो सूक्ष्म जानकारी आप हासिल किए बंदरगाहों के बारे में, ये आपके यहाँ पूछा जाता है। और जब हम लोग पूर्वी तट के बंदरगाहों को देखेंगे, तूतीकोरिन बंदरगाह, दिस इज द साउदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बड़ा बंदरगाह है। और दिस इज आल्सो कॉल्ड फिश पोर्ट। इसे आप मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं। इसका नया नाम तूतीकोरिन है और हाल ही में अभी तमिलनाडु सरकार ने इसका नाम बदल दिया तुथुकोटी नाम कर दिया गया। अर्थात ये करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सुपरटेट में करंट अफेयर को काफ़ी महत्व प्रदान किया गया है। तो यह किसके नाम से जाना जाता है? दिस इज आल्सो कॉल्ड फिश पोर्ट। यहाँ से लेदर गुड्स, चमड़े के सामानों और सूती धागों यार्न का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी के साथ जब आप चेन्नई देखेंगे, इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। और एक बात ये जान लें, बड़ी रोचक बात है कि चेन्नई के भार को कम करने के लिए तूतीकोरिन बंदरगाह की स्थापना की गई। चेन्नई यह पूर्वी तट का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। Here it is artificial port. It is an artificial port and oldest, biggest and busiest artificial port of eastern coast. ये पूर्वी तट का प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह भी है। यहाँ से चाय, चीनी, गन्ना, चमड़े के सामानों व सूती धागों आदि का निर्यात किया जाता है। इंदौर, इसके बारे में आप जानेंगे कि यह ADB एशियाई विकास बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। विशाखापत्तनम के बारे में बड़ी रोचक दो घटनाएं हैं कि यह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। किसके पीछे? डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज इट इज लोकेटेड बिलो
सी लेवल, यह सागर सी लेवल से नीचे स्थित है। और दिस इज बेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो। और यहाँ पर ये जाने कि यहाँ भारत देश का, आपके देश का दूसरा सबसे बड़ा जहाज निर्माण केंद्र स्थित है और यह लगभग सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। यह नेचुरल पोर्ट भी है, इट इज नेचुरल पोर्ट आल्सो, यह नेचुरल पोर्ट है। जब आप बात करते हैं पाराद्वीप की, इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। लेकिन यहाँ दो बातें और आप जाने, यहीं पर स्थित है, आपसे पूछा जाता है बानेश्वर एवं पुरी एवं कोणार्क, ये छोटे बंदरगाह भी आपसे पूछे जाते हैं। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। किस राज्य में? ओडिशा में। हियर बानेश्वर, पुरी, कोणार्क। पुरी आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और कोणार्क सन टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर इट। इसी के साथ आप देखेंगे हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता का पूरक बंदरगाह कहते हैं और सप्लीमेंट्री पोर्ट ऑफ कोलकाता, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड लंदन ऑफ ईस्ट। इसे आप पूर्व का लंदन बंदरगाह कहते हैं। कोलकाता भी एक ज्वारी बंदरगाह है, हुगली नदी पर स्थित है, जो आंतरिक भाग में स्थित है। समुद्र तट से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर यह आंतरिक भाग में विस्तारित है। यहाँ से सर्वाधिक जूट का निर्यात होता है, व्यापार होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, I request you to all that all of you soon join for SuperTET online Ananya Academy online classes. Thanks. Rest